आइए दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ विषय गणित और क्लास 7। इसमें है आपका अभ्यास 2A। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या है। माइनस के 2/3 की घात 5 का मान है। इसमें हमें मान ज्ञात करना है कितने का, माइनस के 2/3 की घात 5 का मान ज्ञात करना है। आइए दोस्तों, इसका हम मान ज्ञात करते हैं। कैसे करेंगे, माइनस के 2/3 की घात 5 है, तो हम इसे हल करेंगे। तो जितनी घात इसकी लगी होती है मैं उतनी उतनी बार उसी संख्या की गुणा करता हूँ। वैसे इसमें करेंगे, इसकी में 5 घात है, इसकी हम 5 बार गुणा कर देंगे। गुणे माइनस के 2/3 गुणे माइनस के 2/3 गुणे माइनस के 2/3 गुणे माइनस के 2/, तो इधर नहीं आता है, इधर लिख लेते हैं माइनस के 2/3। देखिए 1 2 3 4 5 5 घात है, तो हम 5 बार इनकी गुणा करेंगे। और जब भिन्नों में हम गुणा करते हैं तो हर की गुणा हर से करते हैं और अंश की गुणा अंश से करते हैं। कहना था कि ऊपर वालों की गुणा ऊपर वालों से करते हैं और नीचे वालों की गुणा नीचे वालों से करते हैं। ऐसे ही हम इसमें गुणा करेंगे इनकी सबकी। 2 दूनी 4 और 2 की 4 आ गया, यहाँ पर 4 की गुणा 2 से करेंगे, 2 चौक 8 और 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 आएंगे। और इसमें एक ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा। और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस से माइनस यहाँ पर भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक माइनस बचता है, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। माइनस का सरल तरीका होता है कि अगर अभाज्य है तब माइनस आएगा, अगर भाज्य कहना मतलब अगर विषम संख्या है तो माइनस आएगा, अगर सम है तो माइनस नहीं आएगा। यहाँ पर ये सम नहीं है, विषम है, इसीलिए यहाँ पर माइनस आएगा। बटे अब 3 की गुणा करेंगे, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 27 तिया 81 और 81 तिया, अगर नहीं पता तो हम गुणा करके देख लेते हैं। 81 तिया आएगा 243 शायद। अब इसमें 81 गुणा 3, 3 एकम 3 और 8 तिया 24, 243 आएगा इसका, तो बटे में 243। तो आपका ये वाला क्वेश्चन सही होगा। ये कौन से नंबर पे है, इसमें माइनस नहीं है, देखो ये वाला मत लगाना, इसमें माइनस है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन सही होगा। ऐसे ही दूसरा सवाल है आपका, क्या है, 3125 का घातीय संकेतन लिखिए। इसमें अगर आपके लिए वर्ग याद होंगे, 5 का वर्ग आपके लिए याद होगा, तो हम इसकी 5 के वर्ग से भी ज्ञात कर सकते हैं, आपको पता होगा। और हम आपको इससे भी सरल तरीका बताता हूँ जो गुणनखंड विधि से होता है। इसमें गुणनखंड विधि से अगर हम करेंगे तो इसका पहले गुणनखंड कर लेंगे, 31 25, इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। अब सबसे पहले इसमें जब गुणनखंड करते हैं, लासा लेते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। 2 से काट के देखते हैं, 2 से नहीं कटता है क्योंकि लास्ट में अभाज्य संख्या है। और 3 से अगर हम देखते हैं, 3 से संख्या वो कटती है जिसका योगफल 3 से करता है, तो हम इसे जोड़ लेते हैं। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11, क्या 11 3 से कटता है, 11 3 से नहीं करता है। हम इसे 5 से देखेंगे, 5 से कट जाएगा। जिस संख्या के अंत में 5 या 0 होता है वो संख्या 5 से कट जाती है। तो 5 छक्का 30 और यहाँ पर 1 बचा है और 2 आगे के, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर 2 बचे हैं और 5 पचम 25। अब इसे हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, यहाँ पर 1 बचा है, 5 दूनी 10 और पचम 25। अब 5 से काटेंगे 25, पंजे 125। अब 5 से काटेंगे पचम 25। अब 5 बटा, इसे भी हम काट देंगे, 1 बचेगा। अब इसमें घातीय संकेतन लिखना है, तो हम इन संख्याओं को गिन लेते हैं। कितनी, ये 1 ये हो गई, ये 2 3 4 5। तो हम इसे, इसके लिए हम 5 की घात 5 लिख सकते हैं, चाहे हम ऐसे करके लिख लें, 5 गुणे 5 गुणे 5 5 गुणे 5 कितना, 31
25 के बराबर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें बता रहा है घातीय संकेतन, तो 5 तो समय हम घातें गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, तो इसकी घात 5 हो जाएगी। आपका दूसरा क्वेश्चन है, उसका मान 5 की घात 5 होगा। और इसमें आपका क्वेश्चन, इसमें 4 है, इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन सही होगा। और आपका अगला क्वेश्चन है 2 की घात 7 का मान होगा। इसमें आपके लिए 2 की घात 7 का मान ज्ञात करना है। क्या दे रखा है आपका तीसरा क्वेश्चन, 2 की घात 7, 2 की घात 7। मैंने आपको बताया कि जितनी घात लगी होती है मैं उस संख्या की उतनी बार ही गुणा करते हैं। इसकी घात 7 है तो हम इसकी 7 बार गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2, कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार हो गया। तो अब मैं इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, जब गिनने साथी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, चलो साथी हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी गुणा करें, 64 दूनी 128 होंगे, शायद 2 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8 और 2 छंग 12, 128, तो 128 आया। तो इसका भी आपका क्वेश्चन 128 वाला, इसमें मान नहीं दे रखा है, इसमें आपका मान 128 आएगा, तो इसका मान आपका 128 हो जाएगा। आपका आंसर 128 हो जाएगा। और अगर ये घातीय संकेतन वाले बूझे तो हम इन आंसरों को देख के ना लिखेंगे, गलत हो सकता है, हम ऐसे हल करके लिखेंगे तो आंसर ज्यादातर सही होगा। ज्यादातर क्या, वो सही होगा, क्योंकि हम सवाल अगर हल करेंगे तो आंसर सही आएगा। और आपका अगला सवाल है चौथा, क्या है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। अब आपके लिए इसमें सबसे पहले तो वर्गाकार क्यारी की भुजा, इसमें वर्गाकार क्षेत्रफल भुजा, तो वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है वो आपके लिए पता होगा। जैसे वर्गाकार क्यारी का, वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल, वर्गाकार होता है उसकी, ऐसे होता है चारों भुजा उसकी बराबर होती हैं, तो भुजाओं का ही वो उसमें गुणन हो जाता है। उसका सूत्र होता है, सूत्र या तुम यहां भुजा स्क्वायर लिख लें या भुजा गुणे भुजा लिख लें। और इसमें घातीय संकेतन पूछ रहा है तो मैं ये वाला ना लिखकर ये लिख लें, क्योंकि घातीय संकेतन हमको रास्ते में ही मिल जाएगा, जाके हम पूरा सवाल नहीं लगाएंगे कहीं मिल जाएगा। इसमें आपके लिए भुजा की घात 2, क्षेत्रफल वाला भुजा की घात कितनी है 2, तो आपके लिए भुजा कितनी दे रखी है 5 और घात लगी है 2, तो 5 की घात 2। ऐसे आपका आंसर इतना ही होगा। अगर आप हल करना चाहें तो 5 गुणा 5 बराबर 25, और 25 किसका वर्ग होता है 5 का। जिस संख्या का वर्ग होता है उस पर हम घात 2 लगा देते हैं, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। आपका चौथे का आंसर होगा 5 की घात 2, यही आपका आंसर होगा। और ऐसे ही आपके लिए अगला सवाल करना है, क्या है 5वां सवाल, सरल कीजिए। सरल करना है, इसमें आपका पहला सवाल क्या है, पहला सवाल आपका है 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। इसमें भी घातों का ही है, तो क्या है 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। ये आपका सवाल, इसको हल करना है। तो पहले हम इसके लिए लिख लेते हैं गुणनखंड विधि में, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, घात 4 बार लिख लिया। अब बीच में गुणा, बीच में गुणा। अब 3 की घात 2 है तो 3 के लिए हम 2 बार गुणा करेंगे, तो 3 की भी गुणा 2 बार कर देंगे। अब देखिए, अब इसकी गुणा करते हैं हम, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और 32 की गुणा हम 3 से करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 3 48 होता है। सॉरी, यहाँ पर हमने 2 की गुणा कर दी थी,
16 तिया 48 और 48 गुणा 3, नीचे कर गुणा 3, 3 अट्ठो 24 के 4 हासिल 2 और 3 चाकू 12 और 2 14। इसका आपका 144 आएगा, 144 यही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसमें कोई संकेत घातीय संकेत नहीं बोल रहा है। घातीय संकेत में दे रखा है आपके लिए मान निकालना है और सरल करना है आपके लिए, कहने का मतलब इसके लिए हल करना है। ऐसे ही आपका दूसरा सवाल है, सेम बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। दूसरा सवाल आपका है -2 की घात 3 गुणे -10 की घात 3। अब देखिए गुणे में है, इसके दोनों घातें समान है, तो अगर जिस संख्या की घातें समान होती हैं तो हम उनमें नीचे नीचे की गुणा कर लेते हैं, या अगर जे दोनों के आधार समान होते हैं तो हम गुणा में ऊपर ऊपर वाले जोड़ लेते हैं। अगर ऐसा ना करके तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2 गुणे -2 हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं। 10 के लिए भी हम ऐसे लिख लेते हैं गुणे -10, ध्यान रखना आ गया। ऐसे कर सकते हैं, तो हम इनकी गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसमें हम गुणा प्लस की भी करते जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पर माइनस आ जाए तो -8, माइनस के यहाँ तक हो गया तो -8। अब आगे करना है 10 की घात 10 से करेंगे कितना आएगा, 10 का वर्ग होता है 100, तो 10 की घात हम 10 से करेंगे 10 10 100, 100 ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 बार गुणा करते हैं। तीसरी बार जब गुणा करेंगे 100 की 10 से करेंगे तो कितना आएगा 1000, क्योंकि अब -3 बार, तो इसमें गुणे में माइनस के 1000 आ जाएंगे, -1000। अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 की गुणा 1000 से करेंगे 8000, और ये 2 है माइनस के माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आपका इतना ही आंसर इसका भी सही होगा। और आप इसका ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी घात 3 है, तो हम यहाँ का हम दूसरी तरह से बता देते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे -10 की घात, हम 2 3 और 3 जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा 6, इसकी हम करेंगे 2 से गुणा 2 से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 20, और हम 20 की गुणा 6 से कर देंगे तब भी आपका आंसर इतना ही आ जाएगा। वो घात तो आप इन दोनों की समान तो एक ही लेंगे, क्योंकि जो एक संख्या और समान होती है उसे हम एक ही लेते हैं, और इसकी हम जब गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा 20 गुणे 20, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 3 0 8000, इसका ऐसे भी आ जाएगा। बस सरल तरीका आपके लिए ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपका इसका आंसर इतना आ जाएगा। और आपका अगला सवाल क्या है, सरल कीजिए, जो तो आपका हो गया। छठा सवाल आपका है 15625 के अभाज्य गुणनखंड कर। क्या कह रहा है कि 15625 के अभाज्य गुणनखंड कर 15625 को आधार 5। अब इसमें हमें कुछ भी ऐसा संख्या लिखनी है तो उसका आधार 5, उसके बाद उसकी घात जितनी भी लगानी उतनी लगाने, ये ध्यान रखना है, घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। तो आपका ये है 15625, इसे आपके लिए घातीय संकेतन में क्या गुणनखंड जब में करते हैं तो उसका भी एलसीएम ही लेते हैं। गुणनखंड जब करेंगे तो इसका लासा ले लेंगे। हमने आपको बताया कि जिस संख्या के अंत में 5 या 0 होगा वो संख्या 5 से ही कटेगी, तो हम इसे 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 नहीं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, चलो 5 तिया 15, यहाँ पर 15 चलेगा, 5 एकम 5, अब यहाँ पर 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10 और 5 25। अब इसे हम 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30 और 5 दूनी 10, 5 25। इसको भी 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 बचे 5 25। 5 से काटेंगे 5 25 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। अब यहाँ पर आधार 5, तो सबसे पहले तो चलो हम इसे लिख लेते हैं 15625
बराबर 5 × 5 × 5 × 5 1 2 3 4 5 6 6 बार आया है तो 6 बार लिखेंगे गुणे 5 1 2 3 4 5 6 हम इसे लिख लेंगे। अब क्या बोल रहा है कि आधार 5, तो सबसे पहले तो मुझे आधार 5 लेना है। अब इसकी घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। 5 तो है, ये 5 तो हमको वैसे भी लेना था और सवाल भी कह रहा है। अब इसकी मैं घातीय संकेतन करेंगे तो हम इनकी घातों को जोड़ लेंगे, देख लेंगे कितनी है। तो एक इसमें हो जाएगी, एक दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी छठी, तो इनमें 1 2 3 4 5 6, तो इसकी घात 6 हो जाएगी। तो आपका इसमें आएगा आंसर आपका 15,625 का आपका घातीय संकेतन गिरा तो 5 की घात 6 आएगा। कहने का मतलब है कि अब मैं कितने की भी गुणा करें, जितनी बार उसकी गुणा करते हैं उतना ही उसका घातीय संकेतन होता है, और जितना घातीय संकेतन होता है उतनी बार उस संख्या की गुणा करते हैं मान निकालने के लिए। ऐसे ही आपके लिए अगले सवाल दोस्तों करने हैं जो आ रहे हैं आगे, ऐसे ही सेम बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। आपकी ये अभ्यास समाप्त हुई। धन्यवाद दोस्तों।